कुसुम की बारात। बाजार में फिरने के बाद आरती घर वापस आई तो दरवाजे के बाहर बड़ी शानदार सी गाड़ी देखकर हैरान रह गई। छोटे से गांव में इतनी बड़ी गाड़ी तो किसी के पास ना थी, सिवाय ठाकुरों के, और ठाकुरों का इनके घर में भला क्या काम था। आरती ने एक नजर अपने टूटे फूटे से घर की ओर देखा। ऐसे घर के सामने खड़ी ये शानदार गाड़ी बहुत ही अजीब लग रही थी। हैरान होते हुए आरती घर के अंदर आई तो चौंक गई। छोटे से घर में खूब रौनक लगी हुई थी। कई अजनबी चेहरे सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे। हैरान होते हुए आरती घर के अंदर आई तो उसके कानों में अंदर बैठी औरतों की आवाज पड़ने लगी। भाई, हमें तो कुसुम बहुत पसंद आई है। बहुत ही सुंदर और सुलझी लड़की है। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। तभी तो हम लोग शहर की बजाय गांव में रिश्ता करना चाहते हैं। बस आप लोग जल्द सोचकर हमें अपने फैसले से अवगत करा दें। और हमारा बेटा प्रदीप बस दिल्ली से वापस आने ही वाला है। उसके आते ही हम शादी कर देंगे। बाहर खड़ी आरती के सर पर इन शब्दों से तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अंदर बैठा विजय सिर हिला रहा था। वो भी चेहरे से बड़ा खुश नजर आ रहा था। आरती के अंदर गुस्से की एक तेज लहर पैदा हुई। जरूर ये लोग उनकी ननद कुसुम का रिश्ता लेकर आए थे, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। आहट पर उन औरतों ने चौंक कर दरवाजे पर खड़ी आरती की ओर देखा। अरे, ये आपकी पत्नी है ना? रिश्ते की बात तो हमें इनसे ही करनी चाहिए, उनमें से एक औरत प्यार से बोली। आरती ने सर से लेकर पैर तक उस औरत को देखा। उसने एक बहुत बड़ी कीमती साड़ी पहन रखी थी। कानों में चमकते हुए सोने के झुमके, हाथों में सोने की चूड़ियां उनकी हैसियत का पता दे रही थी। आरती देख रही थी। उसने अपने रिश्ते के लिए आए लोगों के लिए काफी कुछ तैयार किया हुआ था। उबले हुए अंडे, बाजार से आए हुए समोसे और पेटीज, चूल्हे पे रखी चाय बना रही थी। तुम जाओ जरा अंदर, मुझे लगता है विजय ने तुम्हें आवाज दी है, आरती ने कहा तो कुसुम हैरान होते हुए बाहर निकली। मौका पाते ही आरती ने लपक कर चाय के पतीले में नमक डाल दिया। कुसुम वापस आई क्योंकि विजय ने तो उसे बुलाया ही नहीं था। मेहमानों के लिए चाय कपों में डालकर वो कमरे में से ले गई। आरती अब संतुष्ट थी। उसने अपना काम कर दिया। अंदर बैठी औरतों ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा। चाय में नमक है, ये चाय तो बहुत बुरी बनी है। मिली जुली आवाजें आने लगी। कुसुम हक्का बक्का खड़ी थी। विजय भी गुस्से भरी नजरों से कुसुम की ओर देखने लगा, लेकिन आरती किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। रिश्ते के लिए आए लोग थोड़े से चुप हो गए थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग उठ गए। उन्होंने दोबारा सोचकर बताने को कहा था। गाड़ी चलने की आवाज आई तो आरती किचन में से बाहर निकल आई। कुसुम कुर्सी पर बैठी थी और विजय उसे डांट रहा था। आंखें नहीं है क्या, जो चीनी की जगह चाय में नमक डाल दिया? इतनी मुश्किल से रिश्ते की बात बनी थी। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। मेरे सर से भी बोझ उतर जाता। माँ भाऊजी तो मर गए, ये मुसीबत मेरे सर पर छोड़ गए। लेकिन तुझे तो शादी करनी ही नहीं है, यहीं बैठकर मेरे सीने पर मूंग दलनी है। विजय बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकलकर बाहर चला गया। आरती कमरे में आई और कुसुम को डांट कर बोली, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई शादी की शौकीन। चल उठ, मेहमानों ने इतना कचरा फैलाया है, समेटो सब कुछ और रात के खाने की तैयारी करो। कुसुम खामोशी से उठकर सफाई करने लगी। उसकी आंखें रोने से लाल हो रही थी, मगर आरती खुश थी। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि उसकी ननद उससे अच्छी जिंदगी गुजारती। खुद विजय खेतों में काम करता था। बड़ी मुश्किल से घर की रोजी रोटी पूरी होती थी। सवारी के लिए भी उनके पास एक फटीचर सी मोटरसाइकिल थी, लेकिन अभी उसे एक और काम करना था। वो शाम तक कुसुम से सारे काम करवाते हुए उसकी प्लानिंग करती रही। कुसुम ने सारा काम काज खत्म कर लिया और अपने कमरे में जाने लगी तो आरती ने अचानक उसे रोका। सुनो, ये कपड़े कहाँ से निकाले तुमने? ये तो नया जोड़ा है, पहले तो कभी नहीं पहना। वो आंखें मटकाते हुए पूछ रही थी। कुसुम मरी सी आवाज में बोली, ये माँ ने मेरे लिए बना कर रखा था। आज मेहमानों ने आना था, इसीलिए मैंने नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया। उसकी आवाज पर आरती जोर से हंसी। तुम्हारे मेहमान तो तुम्हारे फूहड़पन के कारण चले गए। अब उम्मीद मत रखो कि वो दिल्ली वाला प्रदीप तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा। बहुत बुरा लग रहा है ये रंग तुम पर। ऐसा करो, ये उतार कर मुझे दे दो। अगले हफ्ते मेरी भांजी की शादी है, मैं वहां पहनकर जाऊंगी, आरती ने आराम से आदेश दिया। कुसुम की कहाँ हिम्मत थी उसके आगे कुछ बोल सकती। खामोशी से उसने कमरे में जाकर कपड़े बदले और वो सूट लाकर आरती के हाथ में थमा दिया।
आरती खुशी खुशी कपड़े लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। विजय आया तो आरती ने खाना उसके सामने रखा। वो चेहरे से उलझा उलझा लग रहा था। क्या बात है, आप कुछ परेशान से हैं? आरती ने पूछा तो विजय जैसे फट पड़ा। परेशान क्यों नहीं होऊंगा, जवान बहन की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। माँ बाबूजी एक साथ गुजर गए। अपनी जिंदगी में उसका कहीं रिश्ता तय कर देते तो इतनी परेशानी ना होती। अब मुझे उसकी शादी की चिंता खा रही है। गांव में कोई अच्छा रिश्ता भी नजर नहीं आता। आज कह सुनकर एक रिश्ता आया था, लेकिन इस लड़की ने उसे भी भगा दिया। विजय की बात पर आरती कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, मैंने तुम जैसा पागल आदमी आज तक नहीं देखा। घर में एक टाइम की रोटी बनती है तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते हैं, और तुम्हें अपनी बहन की शादी करने की पड़ी है। जरा भविष्य का तो सोचो। आरती की बात पर विजय चौंका। कैसा भविष्य? अब की बार आरती मुस्कुराई और बोली, तुम्हें तो पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा हो जाएगा। मुझसे तो घर के कामकाज बिल्कुल नहीं होते। अगर मैं इस हाल में काम करूंगी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे की जान को कोई नुकसान हो जाए। अभी कुसुम की शादी की चिंता छोड़ दो। अच्छा है सारे घर के कामकाज कर लेती है। भला यही कामकाज तुम बाहर किसी और औरत से करवाओगे तो उसे हजारों रुपए जेब से देने पड़ेंगे। अभी कौन सा उसकी उम्र निकल जा रही है। कर देंगे उसकी शादी बाद में। आरती ने बहुत ही आसानी से अपने पति की सोच को बदल दिया था। वो परेशान नजर आने लगा। सच में आरती बहुत सुस्त थी। पानी का एक गिलास लाने में भी 10 मिनट लगा देती थी। घर जो हर समय साफ सुथरा रहता और खाना बना हुआ मिलता था तो ये कुसुम के कारण ही था। आरती की बात पर विजय सोच में पड़ गया और उसने फिलहाल कुसुम की शादी का इरादा टाल दिया। चलो बच्चा पैदा हो जाए फिर देखूंगा, उसने कंबल ओढ़ते हुए सोचा और आराम से लेट गया। आरती मुस्कुराने लगी। अगली सुबह कुसुम जागी तो घर के कामों में कोई बदलाव ना आया था। वही सुबह से लेकर आधी रात तक कामों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था, जिसमें आरती और काम बढ़ाती रहती थी। खाना बनाने खड़ी होती तो स्वादिष्ट खाना बनवाती। आरती की फरमाइशें उस समय भी खत्म ना होती। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। उसके आसपास की सारी सहेलियां ब्याह कर जा चुकी थी, बल्कि किसी का तो बच्चा भी था। सिर्फ वही थी जो अब भाई के घर पर पड़ी अपने रिश्ते का इंतजार कर रही थी। एक दिन विजय घर आया तो बहुत परेशान था। आते ही सबको काट खाने को दौड़ने लगा। सबसे पहले तो गुस्सा कुसुम पर उतारा, जो ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी लेकर आई थी। विजय ने उठाकर गिलास दीवार में दे मारा। आरती ये सब कुछ देख रही थी। पास आकर बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? आरती के पूछने पर विजय परेशानी से बोला, सारी फसल बर्बाद हो गई है। बारिश न होने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। समझ नहीं आता अगला पूरा साल किस तरह होगा। वह सर पकड़े बैठा था। आरती भी परेशान सी हो गई। कम पैसे आने का मतलब था उसकी शॉपिंग के लिए भी कम पैसे निकलते, जबकि वह तो महीने में अगर 4 बार बाजार ना जाती तो उसका तो गुजारा ही ना होता। उसकी अलमारी में उसने छिपा कर कुछ पैसे रखे हुए थे, लेकिन वह पैसे वो विजय को बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। हमारे पड़ोस वाले लोग भी पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर उन्होंने नुकसान हुआ तो उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी। उन्होंने घर में जानवर पाले हुए हैं, 4-4 भैंसें रखी हैं और उनका दूध बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। शहर से दूध लेने वाली गाड़ी आती है उनके घर, क्योंकि शहर में प्योर दूध नहीं मिलता। बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। तुम भी भैंस खरीद लो। उसने विजय को पट्टी पढ़ाई। मिलता तो वो चौंक कर सीधा हो गया। भैंस कौन कौन सी सस्ती आती है? लाख रुपए की भैंस मिलती है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और भैंस का काम करेगा कौन? दिन भर उनको चारा डालना, उनका ख्याल रखने का काम। तुमसे तो हिलकर कोई काम ना होता। विजय चिढ़कर बोला तो आरती हंसकर कहने लगी, अरे काम करने की तुम चिंता ना करो। अपनी कुसुम करती ही क्या है सारा दिन? जरा सा खाना बनाना होता है, 2 बर्तन धोने वाले होते हैं, उसके बाद पूरा दिन खाली रहती है और अपनी शादी का इंतजार करती है। इंतजार करने से तो अच्छा है कि वो कोई तुम्हारी मदद कर दे। रही बात पैसों की तो तुम चिंता मत करो। कुसुम के पास माँ के सोने के झुमके रखे हुए हैं जो उसने अपनी शादी के लिए संभाले हैं। भला बहन ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी तो कब आएगी? उसे कहो वो झुमके तुम्हें दे दे, तुम उससे भैंस खरीद लो। और आरती ने पूरा प्लान विजय के सामने रख दिया। वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। आइडिया तो अच्छा था। खेतों से अब कुछ खास कमाई होती नहीं थी। आरती ने उसे
और दो चार बातें बताई तो वो खुशी से उठ खड़ा हुआ, सीधा कुसुम के कमरे में जा पहुंचा, जो दिन भर के कामकाज से खत्म करने के बाद अब जाकर थोड़ा लेटी ही थी। विजय को देखते ही वो हैरान रह गई। भाई, आज आप मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? उसने पूछा तो विजय गंभीरता से बोला, हाँ, वो माँ के जो झुमके तुम्हारे पास पड़े हैं वो मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है, विजय ने कहा तो कुसुम हैरानी सी हो गई। लेकिन भाई, वो तो झुमके मुझे माँ ने दिए थे। कुसुम की बात पर विजय एकदम आग बबूला हो गया। हाँ, तुम्हें माँ ने दिए थे, पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिख दिया ना उन पर। मैं भी तो माँ का ही बेटा हूँ। अगर इस समय मुसीबत में तुम मेरा अधिकार नहीं दोगी, जबान मत चलाओ, चुप करके झुमके मुझे ला के दो। विजय ने पूरी तरह से झिड़का तो वो बेचारी खामोशी से उठ गई और उसने झुमके लाकर विजय के हाथ पर रख दिए। विजय अगले ही दिन वो झुमके बेच आया। उसने अच्छे खासे पैसे मिले। एक की बजाय दो भैंसें आ गई। भैंसें घर में लाकर उसने बांधी तो कुसुम हैरत से कमरे से बाहर निकल आई। भाई, इन भैंसों का कामकाज कौन करेगा? कौन इनका दूध निकालेगा? उसने हैरत से पूछा तो आरती पीछे से आकर बोली, क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या, जो बाहर से कोई भी आकर भैंसों का काम करेगा? तुम ही करोगी और कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो यहाँ पड़ी पड़ी। थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लोगी तो पंख नहीं झड़ जाएंगे तुम्हारे? आरती ने विजय के दिल की बात कर दी थी। वो भी भैंसों को बांधकर चला गया और आरती भी अंदर पंखे के नीचे सुकून से जाकर लेट गई। तपती धूप में कुसुम बेचारी भैंसों के आगे चारा डालने लगी। उसके कामों में और बढ़ोतरी हो गई थी। वो मासूम जान सुबह से लेकर शाम रात तक काम करते करते चूर हो जाती। पूरा दिन भैंसों का ख्याल रखती, उन्हें चारा देती, दूध निकालने का काम समय से होता तो दूध भी निकालती। विजय ने शहर वाले गाड़ी से बात कर ली थी। वो रोजाना दूध खरीद कर पैसे इन्हें दे जाया करता। विजय और आरती दिन भर तो भैंसों के पास भी ना आते। आरती को तो गोबर की बदबू बहुत बुरी लगती थी। जब कुसुम दूध निकाल रही होती तो वो दूर खड़ी नाक चिढ़ाती रहती, कैसे इतने गंदे काम कर लेती है ये कुसुम, अच्छे से हाथ धोकर खाना बनाना, वो कहती। लेकिन जैसे ही दूध लेने वाली गाड़ी दूध के बदले रुपए देती, आरती लपक कर अंदर से बाहर आ जाती। कितने पैसे दिए हैं गाड़ी वालों ने, लाओ दिखाओ तो जरा। वो गिनने के बहाने पैसे लेती और सारे के सारे अपने पास रख लेती। इन रुपयों में से वो आधे पैसे विजय को देती और बाकी अपने पास रख लेती। विजय भी इस नए काम से बड़ा खुश था। बगैर कोई मेहनत किए उसे रोजाना अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, जबकि कुसुम काम करते करते अपनी ढाल हो जाया करती थी। कुसुम की आंखों में हर समय आंसू तैरते रहते। उस दिन भी उसकी सहेली आई हुई थी तो हैरत से पूछने लगी, तेरा भाई तेरी शादी क्यों नहीं करता? अब तो तेरी उम्र निकल ली जा रही है, बालों में भी सफेदी आने लगी है। जरूर अपने घर के कामकाज के लालच में तुझे बिठा रखा है। सहेली ने कहा तो कुसुम फूट फूट कर रो दी। बात तो ऐसी ही थी। आसपास वाली सारी औरतें अब उससे उसकी उम्र पूछती रहती थी। आरती मजे से कहती, कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे ना। मगर सच तो ये था कि रिश्ते वाले आते भी तो आरती उन्हें टाल देती। अभी हमारी शादी करने की क्षमता नहीं है, या कह देती कि कुसुम के तो कहीं और बात तय हो गई है। कुसुम खामोशी से ये सब देखती, मगर विजय और आरती के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर सहेली ने उसे समझा दिया था कि वो दूध से मिलने वाले रुपयों में से अपने पास कुछ पैसे सुरक्षित रखा करे, कल को काम आएंगे। कुसुम ने उसकी बात मानते हुए रोज की कमाई में से 200 रुपए अपने लिए अलग रखना शुरू कर दिए थे। दिवाली सर पर थी। कुसुम को अच्छी तरह पता था कि भाई हर बार की तरह नए कपड़े नहीं दिलाएगा, बल्कि आरती को जाकर 2-3 जोड़े दिलवाने के बाद कहेगा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। हर साल ऐसा ही तो होता था। इस बार भी पूरा साल कुसुम इन लोगों के सारे काम करती रही। अब जब दिवाली आई तो आरती ने मुंह फाड़ कर विजय से कह दिया, वो 2-3 साड़ियां लेगी, वो भी महंगी वाली, गांव से नहीं खरीदेगी कपड़े, वो तो शहर जाकर ही लेगी। हर साल ऐसा ही तो होता था। विजय आरती की इतनी फरमाइशों से परेशान सा हो जाता था। वह चाहता था इस बार उसे एक ही साड़ी दिला दे, वह भी कम पैसों में। उसका इरादा तो धनतेरस में जाकर उसे खुद ही बाजार से एक साड़ी दिला देगा। आरती का मूड बहुत खराब था। उसका बस नहीं चलता था कि विजय का सर फोड़ दे। उस दिन भी वो घर के कामकाज सारे कुसुम के हवाले करके खुद अपनी सहेली के घर जा पहुंची थी और बातों बातों में विजय के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकाल रही थी कि गरीब और कंजूस आदमी से उसकी शादी हो गई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, जबकि घर में कुसुम खामोशी से सारे काम निपटा रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया।
कुसुम ने दरवाजा खोला तो एक औरत जो अच्छे परिवार की लग रही थी वो खड़ी थी। बेटा, मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने प्यार से पूछा तो कुसुम ने उसे अंदर बिठाकर पानी का गिलास दिया। वो शहर से खरीदारी करके लौटी थी और उसके अंदर बिठाकर पानी का गिलास दिया। उसके पास बहुत से कपड़े जूते थे और उसने अपनी बहू और अपने लिए खरीदे थे। वो एक एक करके कुसुम को दिखाने लगी। उनमें से एक जोड़ा ऐसा था जिस पर कुसुम की नजर ही ठहर गई। पीले रंग का सुंदर काम वाला सूट जोड़ा ऐसा था जिस पर कुसुम की नजर ही ठहर गई। उस औरत ने भाप लिया कि कुसुम को वो सूट बहुत पसंद आया है। बेटा, मैं ये सूट बहुत महंगा खरीद कर लाई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे आधे पैसों में खरीद सकती हो। तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। कुसुम सोचने लगी कि उसके पास कुछ पैसे तो थे, भाई ने तो उसे कपड़े दिलाने नहीं थे। वो जल्दी से गई और अलमारी खोलकर जमा किए हुए सारे पैसे निकाल कर ले आई जो उसने दूध बेचकर बचाए थे। ये पैसे उसने औरत को दिए और वो सूट खरीद लिया। औरत तो चली गई लेकिन कुसुम बहुत खुश थी। आरती वापस आई तो कुसुम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जल भुन गई। क्या बात है, आज बड़े दांत निकल रहे हैं? आरती ने जलकर पूछा तो कुसुम घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वह सोच रही थी कि अपने कपड़ों के बारे में आरती को किस तरह से बताए कि कुछ ही देर के बाद विजय घर आ गया। उसने कुसुम से पानी लाने के लिए कहा। कुसुम पानी लेकर आई ही थी कि अचानक आरती उसके कमरे से बाहर निकली। ये क्या है कुसुम, कहाँ से खरीदारी करती फिर रही हो तुम? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आरती फटी फटी आंखों से उसका वो खूबसूरत सूट देख रही थी और कह रही थी। कुसुम का दिल धक से रह गया। आरती के हाथ जोड़ा लग गया था, इसका मतलब था अब वो वापिस उसे नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, जरूर ये पैसे चोरी करती है, तभी तो इसने इतना महंगा और सुंदर सूट ले लिया। मेरे नसीब में क्या है, वही फटे हुए कपड़े, मुझे भी ऐसा ही महंगा सूट चाहिए। आरती कपड़े वहीं पटक कर शोर मचाने लगी। विजय कभी कपड़ों को देखता तो कभी कुसुम और आरती को। अचानक उसे गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ कुसुम को लगाया और कहा, भाई इतना परेशान है रोजी रोटी कमाने के चक्कर में और तू महंगे कपड़े खरीदती फिर रही है और शर्म नहीं आती, पैसे चुराती है। जवान ढाबी घर में है और तू कुंवारे होते हुए भी फैशन करती है। अपने घर जाकर करियो सारे फैशन। उसने सूट उठाया और आरती की ओर फेंका। मेरा सर खाना बंद करो और ये सूट तुम ले लो। कुसुम के पास वैसे भी काफी नए कपड़े हैं, वो उन्हीं में से पहन लेगी। वो खुद तो कह कर चला गया घर से, लेकिन कुसुम वही दिल पकड़ कर खड़ी रह गई। आरती ने फौरन ही आंसू साफ करके वो सूट झटक लिया था और अब साथ लगा लगा कर देख रही थी कि सूट उस पर कैसा लग रहा है। कुसुम का दिल हाथों में आ रहा था, लेकिन भाई और भाभी का ये व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ चुका था। वो खामोशी वापस अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज अगर माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ये व्यवहार बिल्कुल ना होता। दिवाली में मुश्किल 1 सप्ताह ही तो बचा था। आरती ने फटाफट अपने लिए कपड़े सिलवा लिए। कुसुम बहुत दुखी थी। उसने दिवाली की सारी तैयारियां की, जैसे जैसे आरती ने कहा वैसे वैसे कर दी थी। खामोशी से वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। ना जाने उसकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे या नहीं। उसे बस यही विचार आ रहा था। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह जागी तो गांव में दिवाली की रौनक थी। उसने जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। विजय बाहर से वापिस आया तो बड़ा खुश था। उसने जेब से पैसे निकालकर आरती को दिए और कुसुम को देखकर कहने लगा, बस यही पैसे थे और नहीं है। कुसुम ने अपना एक पुराना सा सूट इस्त्री करके पहन लिया। आरती अपना नया सूट पहन चुकी थी और अब खूब मेकअप कर रही थी। आज तो कुसुम जल कर राख हो जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। कुसुम, ओ कुसुम, उसने आवाज लगाई, लेकिन उसके शब्द तो उसके मुंह में ही रह गए। वो हैरान नजरों से सामने का दृश्य देखने लगी। खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। ये वही लोग थे जो कुसुम का रिश्ता लेकर आए थे। विजय दरवाजे पर ही खड़ा था और उनका स्वागत कर रहा था। वो लोग बहुत खुश थे, आज उनके साथ लड़का भी आया हुआ था। इतने हैंडसम नौजवान को देखते ही आरती जल भुन गई।
हम लोग एक बार फिर कुसुम का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। हमें ऐसी नेक और अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिली। उस दिन शायद उनसे गलती से चाय में नमक डाल दिया था, और गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। आज दिवाली के दिन हम अपने घर की लक्ष्मी आपसे मांगने आए हैं। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि हम शादी में होने वाला आपका सारा खर्चा भी खुद ही उठा लेंगे। उन लोगों ने बात घुमाए फिराए बिना अपनी बात विजय के सामने रखी। विजय की आंखें चमक उठी। वो आज शादी करता है या कल? शादी का खर्चा तो उसे ही करना था, मगर यहाँ रिश्ता करने से वो खर्चे से बच सकता था। लड़के की शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो लाख बुरा सही, लेकिन अंदर उस से कहीं उसे इतना तो पता था कि कुसुम उसकी बहन है और उसकी जिम्मेदारी है। उसने जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बाहर खड़ी आरती जल भुन कर रह गई। वो जल्दी से अंदर आई। ये क्या कर रहे हैं आप? रिश्ते के लिए हामी भर ली। घर के कामकाज कौन करेगा? उसने दबे दबे शब्दों में विजय को कहा तो विजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अपनी बहन के आगे वो अपनी पत्नी को भूल ही गया था। कुसुम को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय ने 1 सप्ताह बाद ही उसका विवाह तय कर दिया। उसकी ऐसी शानदार बारात आई कि जिसने देखा वो हैरान रह गया। आरती की हजारों चालों के बाद भी विजय ने कुसुम का रिश्ता खत्म न किया, और आखिर कुसुम प्रदीप की दुल्हन बनकर उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। जिस समय उसकी विदाई हुई, आरती का रोम रोम सुलग रहा था। अब उसे सारे घर के कामकाज खुद ही करने पड़ेंगे, ये सोच अलग थी। और कुसुम इतने बड़े घर में ब्याह कर गई थी, ये बात उसे चैन ना लेने दे रही थी। कुसुम को उन लोगों ने इतना सोना डाला कि आरती ने अपने सपने में भी ना सोचा था। उसका बस यही चल रहा था कि कुसुम से ये सब कुछ छीन कर वो अपने नाम कर लेती। जल्दी इसकी तलाक करवा दूंगी, वो ये सोचते हुए पलटी, लेकिन जमीन पर गिरे पानी में पैर फिसल कर अपना भारी शरीर ना संभाल पाई। उसका पांव फिसला और वो जोरदार तरीके से जमीन पर जा गिरी। उसकी चीखों ने आसमान हिला दिया। विजय बौखलाकर उसे अस्पताल लेकर भागा, लेकिन आरती को उसकी बुराइयों की सजा मिलने का समय आ चुका था। बच्चा पैदा होने से पहले ही मर चुका था। खुद आरती की हालत खराब थी। डॉक्टर ने बुझे दिल से विजय को बताया कि आरती अब कभी मां नहीं बन सकती। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये सब कुछ भी उसने अपने हाथों से बोया था। कुसुम को नुकसान पहुंचाने की चाहत में वो खुद बर्बाद हो गई थी। विजय का दिल धीरे धीरे उससे हटने लगा। आरती से हिलकर कोई काम ना होता। पूरे घर में पहले तो कुसुम काम काज किया करती थी, लेकिन अब आरती से तो एक टाइम का खाना भी ना बनता। वो सफाई करती तो खाना बाहर से मंगवाती, खाना बनाती तो सारा दिन घर में गंदगी पड़ी रहती। विजय घर आता तो दोनों की लड़ाई होती। धीरे धीरे विजय ने आरती से बातचीत ही बंद कर दी। उसकी रुचि दूसरी औरतों में बढ़ने लगी। आरती फूट फूट कर रोती और भगवान से माफी मांगती रहती। उसे पता था ये सब कुछ कुसुम का दिल दुखाने का नतीजा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय ने दूसरी शादी कर ली। आरती की हैसियत घर में 2 कौड़ी की ना रह गई। विजय की आने वाली दूसरी उसे सारा दिन नौकरानी की तरह भगाए रखती। आरती अंधाधुंध सारा काम करती और गालियां भी सुनती। उसे याद आता कि यही तो वो कुसुम के साथ भी करती थी। वो फुट फुट कर रो देती, लेकिन अब चिड़िया चुग कर जा चुकी थी। उसके पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।